कितनी पावरफुल है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2। इजराइल ईरान के बीच जंग जारी है। अमेरिका और इजराइल के हर हमलों का ईरान जबरदस्त जवाब दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौत के बाद लगा कि ईरान कमजोर पड़ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आप इस वीडियो में आगे तक रहिए। ईरान की सैन्य ताकत दुख दुनिया हैरान है देखकर। ईरान के हथियार जबरदस्त काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ईरानी मिसाइल फतेह 2 की हो रही है, जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जबरदस्त तबाही मचाई है। आइए जानते हैं कि इस मिसाइल की असली खासियत क्या है। इन हमलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 की हो रही है। बताया जा रहा है कि यह हाइपरसोनिक तकनीक से लैस मिसाइल अमेरिका सैन्य अड्डों पर एक रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने में इस्तेमाल की गई। फतेह का मतलब फारसी में विजेता होता है और यह मिसाइल अपनी गति और सटीकता के कारण ईरान की मिसाइल क्षमता का नया प्रतीक बनकर उभरी है। ईरान की नई बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 को हाइपरसोनिक तकनीक से लैस बताया जा रहा है, जो इसे पारंपरिक मिसाइलों से अलग बनाती है। इसकी खासियत यह है कि अत्यधिक गति और हवा में मार्ग बदलने की क्षमता, जिससे इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। विशेष मानना यह है कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल करती है, जो लक्ष्य की ओर घुमावदार और अप्रत्याशित रास्ता अपनाती है। इसी तकनीकी बढ़त ने इजराइल की रक्षा प्रणाली के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन का बड़ा प्रभाव डाला है। बता दें कि ये कैसे काम करती है। फतेह 2 की एक बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। यह फायर होने के बाद सबसे पहले वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर जाती है। इसे बूस्ट फेज कहा जाता है। वहां पहुंचने पर इनका बूस्टर बंद हो जाता है। इसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ आना शुरू करती है और जिसे मिड कोर्स फेज कहा जाता है। फिर ये वापस से वायुमंडल में प्रवेश कर अपने टारगेट पर अटैक करती है। इन मिसाइल में पारंपरिक विस्फोटक के साथ साथ न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की भी क्षमता होती है। इसराइल बैलिस्टिक मिसाइल को आज की तारीख में काफी अहम माना जाता है। रेंज के आधार पर देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1, फतेह 2 एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, जिसकी गति मैक 5 या उससे अधिक हो सकती है। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV तकनीक से लैस है, जिसे यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है। इतनी तेज गति पर दिशा बदलने की क्षमता रखती है कि पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद कठिन लक्ष्य बना देती है। यह वजह है कि इसे मौजूदा जंग में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद पहले ऊंचाई पर जाती है, जिसे बूस्ट फेज कहा जाता है। इसके बाद ये मिड कोर्स फेज पर लक्ष्य की ओर बढ़ती है और आखिर में टर्मिनल फेज पर वायुमंडल हवा में दोबारा प्रवेश कर अपना लक्ष्य ढूंढ लेती है और उस पर हमला कर देती है। इन मिसाइलों में पारंपरिक विस्फोटक के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की भी पूरी क्षमता होती है। रेंज के आधार पर इन्हें शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ईरान के हमलों के बाद दावा किया गया कि कई देशों के एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। खासतौर पर इजराइल का चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। तेज रफ्तार और बदलते मार्ग वाली मिसाइलों ने पारंपरिक इंटरसेप्टर सिस्टम को बड़ी चुनौती दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन ईरान ने भारी नुकसान इजराइल को पहुंचाया है।